हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। आज ये थर्ड लेक्चर है सॉलिड स्टेट पे। ओके, 2 लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बेसिक्स हैं। आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट, ओके, और दूसरा जो टॉपिक आएगा वो बैंड थ्योरी आएगी। ठीक है, तो डिफेक्ट और बैंड थ्योरी पे थोड़ा सा बात करेंगे आज की, इसमें क्या क्या होता है और ये कैसी चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बैंड थ्योरी। ओके, बैंड थ्योरी शुरू करने से पहले बैंड थ्योरी देखिएगा। हाँ, तो बैंड थ्योरी क्या है? बैंड थ्योरी, ओके, बैंड थ्योरी। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन तो बहुत इजी है। बैंड थ्योरी, ओके, बैंड थ्योरी बताती है कि कौन सा सॉलिड इंसुलेटर होगा, कौन कंडक्टर होगा, कौन सेमी कंडक्टर होगा। ओके, तो इसमें 2 बैंड काम करते हैं। कौन कौन से बैंड काम करते हैं देखना। हाँ, एक होता है ये बैंड हो गया, एक बैंड, और दूसरा बैंड क्या हमने यहां बना दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये बैंड कौन सा हो गया? ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। ओके, ये वैलेंस बैंड है। और ये कौन सा बैंड है? ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हमने क्या बना दिया, इसको फील्ड कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आसानी से जंप चले कर जाते हैं, ठीक है, आसानी से यहाँ से जंप कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो मैंने ये काफ़ी दूर बना दिया। ओके, ये काफ़ी दूर बना दिया। अगर इनके बीच जो गैप है, इनका जो बैंड गैप है वो बहुत कम हो, ठीक है, इनके बैंड गैप क्या हो? बहुत ही कम हो। बैंड गैप क्या हो? बहुत ही कम हो। किसके किसके बीच? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच। ओके, अब ये वैलेंस बैंड ये क्या होगा? ये फील्ड होगा। ओके, ये फील्ड बैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और ये क्या हो जाएगा? ये वैकेंट बैंड हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम वैकेंट, ये क्योंकि खाली होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप कर जा रहे हैं और ये 2 बैंड आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। कभी कभी तो ये ओवरलैप भी कर जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है? ये क्या हो जाता है? ये कंडक्टर का काम करता है। क्या काम करता है? ये कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखना, अगर क्या हो, हमारा जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, और दूसरा हमने क्या बना दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। हाँ, ये हमारा कौन सा बैंड हो गया? ये हमारा वैलेंस बैंड। ओके, ये वैलेंस बैंड, और ये क्या हमारा कंडक्शन बैंड। ओके, इसकी वजह से ही कंडक्शन होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। ये वाला बैंड नहीं है जिसमें तुम डांस वांस करते हो शादी में। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फुल होंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसका जो बैंड गैप है, ये क्या है? बैंड गैप। तो ये बैंड गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां जंप नहीं कर पाते। तो अगर ये बैंड गैप थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? सेमी कंडक्टर कहलाएंगे। ये समझ में आ गया? ये हो गया। अब एक आ गया इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो जो बैंड गैप होता है ना, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि पूछो मत। इतना ज्यादा होता है कि वहां इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाते हैं। वहां इलेक्ट्रॉन क्या करनी है? जंप नहीं कर पाते हैं। तो ये देखो, ये कौन सा बैंड हो गया? हमारा वैलेंस बैंड हो गया, वैलेंस बैंड। ओके, और ये क्या हमारा हो गया? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये तो फिल होगा, ये फील्ड होगा, ये हाफ फील्ड होगा, बट ये तो वैकेंट रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? खाली रहेगा। इसको वैकेंट बैंड भी बोलते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर। और इसे क्या बोलते हैं? फील्ड बैंड या हाफ फील्ड बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन या तो फुल होंगे या हाफ होंगे। ओके, ये तो ये पॉइंट। अब यहां पता है इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, ये हो गया, हम इसे बोल सकते हैं फॉरबिडन जोन। ओके, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। कीप इन माइंड, क्या मैंने बोला? यहां इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां नहीं जा पाते, जिससे ये वाला जो होता है, ये होता है इंसुलेटर, ये होता है इंसुलेटर है। तो देखो, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर को डिफाइन करने का बैंड थ्योरी का अपना एक अलग सा क्या है? एक तरीका है।
ओके। और वो तरीका ऐसा है कि अगर इन दोनों के बीच जो बैंड गैप होगा बहुत ज्यादा होगा ना, तो वो इंसुलेटर होगा। अगर बैंड गैप बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, यस, ये होगा तो वो सेमीकंडक्टर होगा। अगर नेग्लिजिबल होगा, बैंड गैप क्या होगा, जीरो या बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, बैंड गैप क्या होगा, या तो जीरो होगा और या थोड़ा सा कम होगा, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जा रही होंगी और इलेक्ट्रॉनों को आसानी हो रही होगी जंप करने में, ठीक है, कहां से कहां तक, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। तो पता है क्या होगा, वो हो जाएगा वो हमारा मेटल यानी कंडक्टर, ओके, वो मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा। तो बैंड थ्योरी का ये समझाने का तरीका है। अब सर ये बताओ, ये जो बैंड है ये क्या है, तो हमें बताते हैं कि बैंड क्या होते हैं, ठीक है, ये बैंड कैसे क्रिएट किए गए। तो ये बैंड जो आए ना, ये आए एमओटी थ्योरी से, मोटी थ्योरी से, ओके। तो हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हम आपको पहले ये बताते हैं कि बैंड आए कहां से, ठीक है, लेकिन आपको ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बैंड थ्योरी का, ठीक है। जो अभी बताने जा रहा हूं ये तो थोड़ा सा बेसिक इंपॉर्टेंट, आई मीन नॉलेज रखने के लिए कि बैंड क्या, ये कौन से बैंड है करके। और आपको आइटम दिख रहा होगा वो एमओटी का आइटम, ओके, तो उसको देख के उसको जरूर देखिएगा, उससे पता चल जाएगा ये बैंड गैप आए कहां से, ठीक है, एमओटी जरूर देखिएगा। तो मैं यहाँ एमओटी थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो ये जो बैंड गैप आए हैं कहां से आए हैं, मोटी से, MOT, ये मोटी है, ठीक है, आपने 11th में पढ़ी होगी, 11th में है ये, ठीक है। अभी हम 12th पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने क्या बनाया, हमने बना दिया लिथियम का बना दिया, ठीक है, ये लिथियम, और यहाँ लिथियम हो गया 2, यहाँ क्या हो गया लिथियम, ये एटम है, ओके, और ये भी क्या है वो, ये एटम है, ठीक है, और यहाँ बन गया ये मॉलिक्यूल बन गया, ओके। और यहाँ बन गया 1s2, यहाँ भी 1s2, ये हो गया 2s1 और ये हो गया 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसकी हमने ऑर्बिटल बना दी, इसकी भी ऑर्बिटल बना दी, इसकी यहाँ पर ऑर्बिटल बना दी और इसकी यहाँ पर ऑर्बिटल बना दी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ कितने हो गए, 2, ठीक है, ये हो गया ये। और यहाँ हमने ये कर दिया, ये बना दी, और यहाँ क्या कर दिया, ये, और यहाँ ये कर दिया। ये समझ में आया ना आपको, ये वेरी गुड। तो अब देखो 2 2 4 ये भर दिया और ये यहाँ ये भर दिया, ठीक है। इसको सिग्मा बोलते थे हम, 1s बोलते थे, इसको सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बोलते थे 1s का, ये सिग्मा 2s का हो गया, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो गया 2s का, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, ठीक है, ये हो गया। अब इस सर बैंड कहाँ से आया ये तो बताइए। ये हो गया हमने लिथियम की, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का एमो डायग्राम बना सकते हैं और उससे बैंड बन जाएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब बैंड कहाँ से आए, हमने क्या किया, इन दो सबको मिला दिया, ठीक है, ये पूरा, ये एक एनर्जी बैंड हो गया, ये एनर्जी बैंड हो गया। और यहां देखना ये भी, ये तो ये पूरा एनर्जी बैंड, ये होता है एनर्जी बैंड, ठीक है, ये एनर्जी बैंड हो गया। अब इस लिथियम के लिए पता है क्या होगा, लिथियम के लिए जो ये वाला होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये कौन सा वाला बैंड हो जाएगा, ये पूरा एक बैंड है, एक बैंड, इसका नाम हो जाएगा वैलेंस बैंड, ओके, वैलेंस बैंड, ओके। और वैलेंस बैंड मैंने बताया अभी तक, वैलेंस बैंड या तो हाफ फील्ड हो सकता है या पूरा फुल फील्ड हो सकता है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे। और जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड हमेशा खाली होगा, उसी में इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां जाएंगे और कंडक्शन करेंगे, ओके। अब ध्यान से देखना, मैं इसका 2p भी बना रहा हूं, हाँ 2p बना दिया हमने। 2p के पास क्या होंगे, ऑर्बिटल बिल्कुल खाली होंगी, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 2p में, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये किया। और इसके हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, ये इसको। अब ये पूरा एक बैंड हो गया, किसका, देखो ये पूरा एक बैंड हो गया, ठीक है, ये एनर्जी बैंड है, पूरा एनर्जी बैंड। अब ये बैंड पूरा खाली होगा, ये बैंड पूरा क्या होगा, खाली होगा। तो ये वाला जो बैंड होगा ना, ये बैंड होगा, ये कौन सा बैंड हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया। और ये बैंड हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ये है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्या करेगा, जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करेगा, यहां से यहां जंप करेगा। अगर अब देखना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एक गैप है वो अगर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, तो वो क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, या इंसुलेटर होता है, ठीक है, सॉरी वो कंडक्टर होता है, वो कंडक्टर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, कहां से, वैलेंस बैंड से। बट अगर इंसुलेटर हो गया,
तो इंसुलेटर कौन होगा? अगर वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड की जो बीच में डिस्टेंस है, एनर्जी डिफरेंस है, वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप नहीं कर रहा ऊपर को, तो वो क्या हो जाएगा? वो इंसुलेटर हो जाएगा। और अगर बहुत कम है, ओके, इंटरमीडिएट है, तो वो सेमीकंडक्टर के अंडर आएगा। ओके, तो यहां से ये बैंड थ्योरी बनी है, एमओटी से इसका प्रपोजल हुआ है। ओके, आई मीन वहां से इन्वेंशन किया गया है, एमओटी के थ्रू ये बैंड थ्योरी लाई गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि बैंड आपको आए कहां से। ओके, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं वैलेंस बैंड में। देखो, ये फुल फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड, और दूसरा हाफ फील्ड भी हो सकता है, हाफ फील्ड। बट होना इलेक्ट्रॉन उसमें जरूरी चाहिए, हाफ फील्ड बैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक, और ये वाला बैंड हमेशा क्या होगा? वैकेंट होगा। ठीक है, आई मीन वो खाली हो, वैकेंट बॉन्ड या एम्प्टी बैंड, या दूसरा कह सकते हैं एम्प्टी बैंड, ये खाली बैंड होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेंगे। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बट इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वही वाली कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंसुलेटर होगा तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच डिस्टेंस, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। ओके, कंडक्टर में वही एनर्जी डिफरेंस कम होगा, और इन सेमीकंडक्टर में वो होगा तो सही बट कम होगा। ओके, बहुत कम नहीं होगा बट होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जंप नहीं कर पा रहे होंगे, कम इलेक्ट्रॉन जंप कर पाए होंगे। इसलिए सेमीकंडक्टर उनको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करती है बट कंप्लीटली कंडक्ट नहीं कर पाती है। तो आई होप आपको समझ में होगा कि बैंड थ्योरी क्या होती है। ओके, अब हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा है आज, डिफेक्ट है। डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या होता है? ठीक है, डिफेक्ट क्या होते हैं? जो हमारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, ओके, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो ये कितना होता है? 0 केल्विन होता है। ओके, और अगर इसको सेल्सियस में चेंज करें तो ये हो जाएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन में चेंज करने के लिए इतने डिग्री पर, आई मीन इतने केल्विन पर, 0 केल्विन पर कोई भी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा हूं, वो परफेक्ट होता है, उसकी शेप परफेक्ट होती है। ओके, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आता, उसके मॉलिक्यूल्स, उसके कंपोनेंट, उसके एटम, उसके स्पेयर्स कहीं भी कुछ भी डिसिप्लिन में रहते हैं, इनडिसिप्लिन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन में रहते हैं। बट अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या टेम्परेचर में आगे पीछे हुआ, कहां से? एब्सोल्यूट जीरो से, तो उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। डिफेक्ट का मतलब हो गया कि उसकी जो अरेंजमेंट है थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएगी या इनडिसिप्लिन हो जाएगी, कह सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं अब ये डिफेक्ट होता है क्या। तो डिफेक्ट तो तुम्हें समझ में आ गया, डिफेक्ट का मतलब होता है हिंदी में दोष भी होता है ना, डिफेक्ट, इम्परफेक्शन आ जाता है। परफेक्ट कब होता है कोई भी क्रिस्टल? जब वो क्या होगा? 0 केल्विन पर होगा। इम्परफेक्शन कब आ जाएगा? जब टेम्परेचर आगे बढ़ेगा। तो ये टेम्परेचर अब देखते हैं। वैसे भी ये टेम्परेचर कौन सा है? ये इमेजिनरी टेम्परेचर है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो इस वाली पे आइडियल रहता है। बट अब डिफेक्ट के टाइप देखना, डिफेक्ट 2 तरीके का है। कौन कौन सा है डिफेक्ट? एक है पॉइंट डिफेक्ट, ओके, दूसरा कौन सा है? उसका वह है लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। जी है, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है? पॉइंट डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट करते हैं। जैसे हमने ये बनाया, ध्यान से देखना है इधर को, ये बनाया हमने, ये हमने क्रिस्टल बनाया और इसके मॉलिक्यूल्स बना दिए, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर आओ मुझको रुलाओ, ये देखो, ठीक है, ये
एक और बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है बनाने में सर। ये हो गया, ठीक है, सबको दिख गया, ठीक है, ये हो गया इसके कंपोनेंट। ये अब पॉइंटेड इफेक्ट में क्या होता है, देखो अभी डिसिप्लिन है, कितना अच्छा डिसिप्लिन है ना, एक अरेंजमेंट, एक प्रॉपर, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, जैसे क्रिस्टलाइन में होता भी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ये हमें पता होता है, और एक अच्छा सा अरेंजमेंट होता है, डिसऑर्डर नहीं होता कभी भी, और एक डिसिप्लिन में रहते हैं सारे कंपोनेंट, ठीक है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ये देखो जैसे ये हटा यहां से एक पॉइंट किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पर, एटम या स्पेयर, एटम को एक स्पेयर भी कंसीडर कर सकते हैं हम सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहां से हटा और कहां आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये जो बीच में स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। यहां चला गया, अब देखो डिफेक्ट आ गया नहीं आ गया, क्या आप डिसिप्लिन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट है। यहां पॉइंट डिफेक्ट करता है, पॉइंट केवल कुछ कंपोनेंट अपने जगह से इधर उधर डिस्पोजिशन हो जाते हैं या डिसलोकेशन हो जाते हैं, तो वो डिसलोकेशन होना ही उसका क्या कर जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, यानी वो इंपरफेक्शन क्रिएट कर देता है, परफेक्ट नहीं होता है। बिकॉज परफेक्ट तो कब होगा, परफेक्ट तो केवल कब होगा, 0 डिग्री आई मीन 0 केल्विन पे, ओके, टू -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और विच इज इमेजिनरी टेम्परेचर, ओके। इसको प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता, एज यू नो दैट, ओके, यस। अब मैं बता रहा हूं लाइन डिफेक्ट, ओके। अब लाइन डिफेक्ट में क्या है देखना, लाइन डिफेक्ट है, इसमें पूरी लाइन डैमेज होती है, हाँ देखियो, जैसे कि मैंने एक क्रिस्टल बनाया, ये क्रिस्टल है, ठीक है, ये देख लिया, ठीक है, ये हमने कोई क्रिस्टल बना दिया, ओके, ये क्रिस्टल है हमारा, और इसमें इसके कंपोनेंट दिखा दिए, ठीक है, स्पेयर दिखा दिए। अब होता क्या है, इसमें पूरी लाइन डिफेक्ट करती है, देखना कोई लाइन, एक लाइन इसीलिए जा रही है ना, या इसको ऐसे जा रही है, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है, और ये डिफेक्ट ले आते हैं, ठीक है। यहाँ क्या कर देते हैं, इसको डिफेक्ट देखो उल्ट क्या हो गया, ये आ गया ना डिफेक्ट, दिख रहा है, डिफेक्ट दिख रहा है आपको सबको, ये डिफेक्ट आ गया ना, डिसिप्लिन हो रहा है, बिल्कुल भी डिफेक्ट करती है, एंड दिस डिफेक्ट इज नोन एज अ लाइन डिफेक्ट, ओके। बट ओवरऑल हमको इन दोनों डिफेक्ट में से हमारे जो सिलेबस में है वो है लाइन डिफेक्ट नहीं है, तो लाइन डिफेक्ट पे स्टडी नहीं करनी है। अब किस पे बात करेंगे, हम बात करेंगे पॉइंट डिफेक्ट पे, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट, कौन कौन से, 4 टाइप के, नहीं सॉरी 3 टाइप के क्या है, पॉइंट डिफेक्ट हैं। तो इसको देखते हैं कौन कौन से टाइप के हैं। तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है देखो, हाँ पहला टाइप हमारा स्टियोमेट्रिक, ओके, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके, डिफेक्ट को इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं, हाँ परफेक्शन हट रहा है तो इम्परफेक्शन भी बोल सकते हैं। पहला टाइप का तो ये हो गया। दूसरा टाइप का कौन सा हो गया, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट मतलब समझ में आ रहा है मतलब हमने अलग से उसमें इम्प्योरिटीज डाल दी। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर की अगर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है हमें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है तो हम उसमें डोपिंग कराते हैं, ठीक है। तो डोपिंग कराते हैं, अगर हम ग्रुप नंबर किसका, ग्रुप नंबर 15 का डोपिंग करा देते हैं तो क्या हो जाता है, एन टाइप बन जाता है, ओके। और ग्रुप नंबर 13 की करा देते हैं अगर डोपिंग तो क्या बन जाता है, उसमें पी टाइप बन जाता है। क्या बन जाता है, पी टाइप। तो ये अब ये क्या किया हमने, इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने क्या किया, उसमें दूसरा कोई चीज डाल दिया, एक डोपेंट डाल दिया, ओके, डोपेंट मतलब मिलावट कर दी किसी से, वो इम्प्योरिटीज डिफेक्ट कहलाती है, ओके। अभी डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है, एन टाइप और पी टाइप इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। एंड अभी यहां देखना, अभी मैं क्या बता रहा हूं, नंबर 3 में क्या आ गया, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ओके,
ये इसको मैं फिर मैंने बता दिया, डिफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्शन। ओके, इम्परफेक्शन क्या बोल सकते हैं, मेरे साथ रिपीट करके दिखाओ, इम्परफेक्शन। ओके, यस, इम्परफेक्शन। तो ये दिख गया 3। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। सो वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा लेने वाले हैं टॉपिक, वो लेने वाले हैं स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, मेरे साथ बने रहिए आगे जानने के लिए। ओके, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से घंटा दबा दीजिएगा। ओके, यस। इसे भी रीच कर देते हैं। अब हम सीधे देखना। हाँ, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन थी आज, वो भी देनी थी। जेई मेंस, आई मीन जेई मेंस या जैन या फेब में ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन जल्दी ही निकलने वाले हैं उसके, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, ट्वीट किया जा रहा है ओके एनटीए के जरिए, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। और आज जल्दी ही शायद ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी उसका आएगा। ओके, तो आप खूब सारी तैयारी कीजिएगा, खूब पढ़िएगा। ओके, और जम के, ओके, यानी खूब सारी डट के तैयारी करना है। ओके, एक भी मतलब एक थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़नी है, खूब सारा पढ़ना है। ठीक है, कितना, खूब सारा, 36 टाइम्स। ओके, यस। अब देखना क्या होता है, मैं क्या बात कर रहा हूं, सबसे पहले स्टियोमेट्रिक पे बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मार्कर हमारा चल नहीं रहा है, इसको कालू कहते हैं, दूसरा वाला कालू इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, स्टियोमेट्रिक, मैट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब ये भी कितने तरीके का है, ये 4 तरीके का है। ठीक है, वो 4 के 4 तरीके में लिख रहा हूं। पहला लिख देता हूं। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा डिफेक्ट आ गया हमारा इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दूसरा डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तीसरा डिफेक्ट हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, ये पर्सन नेम है। हाँ, और फोर्थ आ गया हमारा शॉर्ट की। ओके, आई मीन ये थर्ड है, ये हो गया फोर्थ, शॉर्ट की। ओके, शॉर्ट की डिफेक्ट, ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये 4 तरीके के होते हैं कौन, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले डिफेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टियोमेट्रिक और नॉन स्टियो। इंप्योरिटी डिफेक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टियोमेट्रिक एंड नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज्यादा वेटेज रहता है इनका। ठीक है, तो इसलिए इस पे ध्यान नोटिस करते हैं। तो पहला वैकेंट डिफेक्ट। वैकेंट डिफेक्ट में क्या होता है, एक पहले तो एक चीज बताता हूं, वैकेंट डिफेक्ट नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है, कीप इन माइंड। ओके, नॉन आयनिक, और ये 2 डिफेक्ट किस में होते हैं, आयनिक में होते हैं, आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ठीक है, ये नॉन आयनिक में होगा और ये किस में होगा, आयनिक कंपोनेंट में होगा या आयनिक कंपाउंड में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैकेंट डिफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, वैकेंट डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंट डिफेक्ट देखना। हाँ, हमने बनाया ये, ये देखो, देख लिया, ये हमने कंपोनेंट बना दिए। ओके, यस तो बोल दो जोर लगा के। ठीक है, ठीक है, अब देखना, ध्यान से देखना, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल से यहां से गया, देखो आया ना वैकेंसी, आ गया वैकेंसी, तो बस हो गया, ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है। और वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। क्या करती है, डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ये देखो, ध्यान से देखना। हाँ, ये क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है।
समझ में आ गया ना? यस। और वैकेंसी डिफेक्ट कब होता है पता है? जब किसी चीज को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको जैसे ही हम क्या किसी भी चीज को क्या करेंगे, देखो गर्म करने का, ये अगर किसी चीज को हॉट करते हैं ना तो ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। किसी चीज को गर्म करने पर ये डिफेक्ट क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। कीप इन माइंड। ओके यस। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। हाँ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में, इंटरस्टिशियल मैंने क्या बताया था अभी आपको? इंटरस्टिशियल क्या बताया था? जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, ये एटम के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। ये देखो दिख रहा। अब होता क्या ना, इसमें क्या होता है कि देखो एक एटम हटा, अपनी पोजीशन से हटा, ओके, और कहां चला गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये जो बीच में स्पेस होता है इनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। ओके, इंटरस्टिशियल स्पेस है ये। तो अगर कोई भी कंपोनेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी स्पेयर हो, कोई भी एटम हो, अपनी लोकेशन छोड़ के कहां चला गया? इंटरस्टिशियल में, तो वो कौन सा हो जाता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आ जाता है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या? डिसलोकेशन भी कह सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कह सकते हैं ना, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अपनी जगह से हट रहा है तो डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? डिसलोकेशन, डिसलोकेशन, लोकेशन, ओके, डिफेक्ट। ये ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? यस। अब हम पढ़ते हैं आगे, कौन सा वाला? फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, तो फ्रैंकल डिफेक्ट देखना, इसको इरेज कर देते हैं। ये दोनों डिफेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बचा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? अब फ्रैंकल डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां से तो पक्का आएगा, ठीक है, बट है बच्चा है, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट लगता है इतना बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट बच्चा कॉन्सेप्ट है, बच्चा कॉन्सेप्ट है, ऐसे गोदी में खिलाने वाला, ठीक है। यस। अब देखो क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। क्या होता है? फिर सेम आप मॉलिक्यूल से यहां पर होगा, ठीक है। ये क्रिस्टल बनाया हमने, ओके, क्रिस्टल बनाया, ठीक है। और ये आयनिक में होता है तो क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा। देखो हम इसको फिर से बना देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इसको ऐसे इरेज करते हैं, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। यस, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ये बनाया हमने, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, 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 अरे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अरे क्या कर रहे हो? ये बना दिया। देखो ये आइटम है ना, ये एनायन, हमने NaCl का, सपोज हमने NaCl क्रिस्टल बना दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। हाँ, इसमें क्या होता है, वो अपनी लोकेशन से, अब कौन डिसलोकेशन होगा, कौन अपनी जगह से जाएगा? जो छोटा होगा। तो एक चीज भी याद रखना, जो एनायन होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। एनायन क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं, और कैटायन साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो डिसलोकेशन जिसका होगा वो किसका होगा? इसका, क्योंकि यही इंटरस्टिशियल में जाएगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है ना, इंटरस्टिशियल, वो बहुत छोटा होता है। अब इंटरस्टिशियल छोटा होता है तो उसमें छोटा ही आयन आ सकता है ना। तो छोटा आयन कौन होता है? हमें पता होता है कैटायन होता है। तो कैटायन क्या करेगा? माइग्रेट करेगा। ओके, तो कैटायन देखो हमने हटाया, और कैटायन कहां बना दिया? यहां बना दिया। देखो कहां चला गया? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और क्या कहता हो गया? डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट क्रिएट हो गया। जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस बोलो, जल्दी से बोलो, आया ना समझ में? वेरी गुड, ये हो गया। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट हो गया। अब इसमें एक एक चीज और देख लेते हैं। इसमें डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या? डेंसिटी में नो चेंज। ओके, नो चेंज, क्योंकि डेंसिटी में क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ही है ना, कोई बाहर थोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कोई डेंसिटी में फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? यस। अब हम चलते हैं शॉर्ट की में। ओके, तो शॉर्ट की में चलने से पहले इसे इरेज करेंगे, इसे हटा देते हैं। शॉर्ट की में क्या होता है? शॉर्ट की में पॉजिटिव और नेगेटिव
न्यूट्रल बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को या क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाने के लिए जितने पॉजिटिव यहां से बाहर जाएंगे, ठीक है, जितने पॉजिटिव वहां से क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे उतने ही नेगेटिव भी चले जाते हैं, ठीक है। मैं एक नेगेटिव गायब कर रहा हूं और एक पॉजिटिव गायब कर रहा हूं। देखो अब आ गया डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट आ गया, ये शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया, ये है शॉर्ट की। शॉर्ट की में सटक जाती है दोनों की, ओके, समझ में आ गया ना, यस, कभी कभी सटकती है ना, दोनों की सटक गई, तुम्हारी और तुम्हारी दोनों की सटक गई, क्योंकि दोनों जा रहे हैं, एक पॉजिटिव भी जा रहा है और नेगेटिव भी जा रहा है, ठीक है, तो दोनों की सटकेगी। और अगर दो पॉजिटिव जाएंगे तो दो ही नेगेटिव भी जाएंगे वहां से, ठीक है, कीप इन माइंड, सटक गई दोनों की, सटक कर ली, ओके, यस। तो सटकने से क्या होता है, दोनों गायब हो जाते हैं, सटक नहीं कहते हम, यस, सटक गया करके, ठीक है, यस। अब देखो ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या होता है, डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्या डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है सर। ये शॉर्ट की डिफेक्ट में डिक्रीज करेगी, क्या डेंसिटी डिक्रीज करेगी, समझ में आया। ये जो होता है, अब सर आप पूछोगे कि क्यों पॉजिटिव जितने जा रहे हैं उन्हें नेगेटिव क्यों जा रहे हैं, ठीक है, पूछोगे ना। पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्रिस्टल क्या बने रहे, न्यूट्रल बना रहे, ओके ओके। स्टोइकोमेट्रिक है ना, स्टोइकोमेट्रिक मतलब क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक मतलब होता है कि जितने उसमें पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होंगे, और नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव नहीं होंगे, और जितने नेगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव नहीं होंगे। इसमें इंबैलेंस रहता है, किसमें, नॉन स्टोइकोमेट्रिक में। बट स्टोइकोमेट्रिक में क्या होता है, उसमें कैटायन एंड एनायन बोथ विल बी इक्वल इन क्रिस्टल बोथ विल बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कीप इन माइंड, स्टोइकोमेट्रिक का मतलब होता ही यही है कि वहां सेम होती हैं। जैसे हम बोलेंगे हमारी क्लास चल रही है और स्टोइकोमेट्रिक क्लास है, तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो नंबर होगा ना सेम होगा। अगर नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्लास होगी तो वहां बॉयज एंड गर्ल्स का जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा। कीप इन माइंड, ओके, व्हिच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक, ओके, यस। तो ये समझ में आ गया। तो डेंसिटीज में डिक्रीज करेगी, किसमें, शॉर्ट की में। और एक और चीज बताता हूं, शॉर्ट की किसमें होता है, शॉर्ट की होता है सॉल्ट में, किसमें होता है, सॉल्ट में। देखो ऐसे भी याद कर लेना, शॉर्ट की सॉल्ट, शॉर्ट की सॉल्ट, ओके। और एक और चीज वो बताना मैं बिल्कुल भूल गया था अभी, ठीक है, वो ये कि ये डिफेक्ट उसमें होता है जिसमें द साइज ऑफ कैटायन अप्रॉक्स इक्वल टू, ओके, अप्रॉक्स इक्वल टू द साइज ऑफ एनायन। ये देखो, जहां अप्रॉक्स एनायन और कैटायन का साइज क्या होता है, सेम होता है, तो आप पता कर लोगे कि एनायन और कैटायन का शेप अप्रॉक्स देख लेना, और अगर दोनों का साइज क्या हो रहा है, अप्रॉक्स सेम आ रहा, तो वहां शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जिंक सल्फाइड बताओ, जिंक सल्फाइड में क्या होता है, ठीक है, तो बुक में ये नोटिस करके रखना, ठीक है, एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक जो भी हो, ठीक है, उसमें हाईलाइट कर देना कि, और मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान देना, क्या, अगर एनायन का साइज और कैटायन का साइज अप्रॉक्स सेम होगा, अप्रॉक्स, हाँ, इक्वल टू तो बिल्कुल इक्वल तो हो नहीं सकता, अप्रॉक्स सेम होगा तो पक्का उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। और अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन एनायन, द साइज ऑफ एनायन एंड द साइज ऑफ कैटायन इज बिग, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफेक्ट कब होगा, जब कैटायन और एनायन का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में। और शॉर्ट की डिफेक्ट कब होता है, जब द साइज ऑफ एनायन इज इक्वल टू अप्रॉक्स इक्वल टू, ओके, कैटायन और एनायन का साइज क्या होता है, सेम होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कौन सा वाला, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से कमेंट करो और लाइक का बटन दबा दो फटाक से, ठीक है। हाँ, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं तीन टाइप के, ठीक है। एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, ओके। मेटल एक्सेस मतलब हो गया, जैसे मेटल एक्सेस, जैसे हमें ये देखो, ये FeO है, ठीक है, ये मेटल है, नॉन मेटल हो गया, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्टेड एनायन वैकेंसी, एनायन कौन सा है इसमें, ये है, इसकी वैकेंसी की वजह से मेटल क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, Fe क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्टेड ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से मेटल ज्यादा हो जाते हैं। इंटरस्टिशियल कैटायन मतलब इंटरस्टिशियल में भी बाहर से क्या जाते हैं, कैटायन आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मेटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मेटल मतलब समझ में आ गया ना, पॉजिटिव वाला, कैटायन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी, और यहाँ मेटल क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं, यानी मेटल कम हो जाएंगे, ओके, मेटल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, ये हो जाएगा, मेटल यहाँ कम हो जाएंगे, 0.99 हो जाएगा, ये मेटल कम हो जाएंगे। तो ये तीन टाइप के हैं, तीन में से हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले वाले की बात देखो, क्या कर रहे हैं हम, पहले वाले को हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ओके, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव
Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये हो गया, ठीक है। ये दिख रहा है तुमको सबको, वेरी गुड। अब देखो होता क्या है ना यहाँ पर एनायन वैकेंट, यहाँ की होता क्या है, ये वाला एनायन यहाँ से जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से गया, ठीक है। जब ये जाता है ना यहाँ से एनायन, एनायन हाँ कौन से जा रहा है, एनायन वाला जा रहा है, ठीक है। एनायन जब यहाँ से जाता है तो अपनी जगह पे क्या छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन। और वो चला गया, हाँ एनायन चला गया, एनायन गया और अपनी जगह पे क्या छोड़ गया, इलेक्ट्रॉन। अब ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं। और ट्रांजिशन की वजह से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अरे कलर आता है ना ट्रांजिशन की वजह से। तो पता है जहां भी ये वाला डिफेक्ट होगा और इस वाले डिफेक्ट को पता है क्या बोलते हैं, जर्मन में इसका मतलब फॉरबेनजेंटर। फॉरबेनजेंटर का मतलब होता है कलर। क्या होता है, कलर। क्या होता है, कलर। तो इस वाले डिफेक्ट का नाम होता है एफ सेंटर। क्या इस वाले इसको इस सेंटर को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, या दूसरा क्या बोल सकते हैं, और कलर सेंटर। कलर सेंटर। ये देखो ये डिफेक्ट क्या कर जाता है, ये डिफेक्ट क्या कर जाता है, किसी में कलर क्रिएट कर देता है। इसको बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर क्यों बोल रहे हैं इसको, फॉरबेनजेंटर, जर्मन है, हाँ ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है, जर्मन है, ठीक है, जर्मन वर्ड है, ये भी पता चल गया। अब मैं क्या बताने वाला था, अगर किसी में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया और यहां पर अनपेयर्ड आ गया तो देखो क्या हो गया, मेटल एक्सेस हो गया, मेटल ज्यादा हो गया, देखो पॉजिटिव वाले ज्यादा हो गया और यह हो गया एनायन वैकेंसी। एनायन की वैकेंसी आ गई, उसकी जगह पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, वो उसी का है जो एनायन का है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पर, एफ सेंटर। तो जो भी कलर्ड होगा, कोई भी क्रिस्टल अगर कलर्ड होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, एफ सेंटर की वजह से होता है, कलर सेंटर की वजह से ही होता है। एफ सेंटर, कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एफ सेंटर। तो आज का ये हमारा जो सॉलिड स्टेट है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है, ओके। अगर आपको कोई भी टॉपिक और भी चाहिए इसमें, अगर कोई आपसे छूट रहा हो तो आप जरूर बताइएगा और हम उस टॉपिक पे काम करेंगे और एक नई वीडियो अपलोड करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।